तो आईफोन 12 का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर लॉन्च हो चुका है। गैलेक्सी ने परसों ही अपनी गैलेक्सी S21 सीरीज को लॉन्च किया, जिसमें से स्टैंडर्ड गैलेक्सी S21 मेन एंड्रॉयड कॉम्पिटिटर है आईफोन 12 का। आईफोन 12 और गैलेक्सी S21 दोनों का प्राइसिंग काफ़ी हद तक सेम मिल जाता है, स्क्रीन साइज भी सेम है, टॉप एंड पावर भी सेम मिलता है, लेकिन डिफरेंसेस दोनों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के। तो चलिए दोनों की स्पेसिफिकेशन को कंपेयर कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि दोनों में से बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन कौन सा है आज की डेट में। सो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। यूर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेनर। चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। सबसे पहले अगर हम लोग डिज़ाइन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको आईफोन 12 में 164 ग्राम का वेट मिलता है, 7.4 mm की थिकनेस मिल जाती है, ग्लास का फ्रंट है, ग्लास का बैक है और एल्यूमिनियम का फ्रेम है। IP68 का सर्टिफिकेशन आपको इसके साथ में मिलता है। गैलेक्सी S21 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको 169 ग्राम का वेट मिलता है, 7.9 mm की थिकनेस मिल जाती है, ग्लास का फ्रंट है, प्लास्टिक का बैक है और एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है। साथ में आपको यहाँ पे IP68 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। गैलेक्सी S21 एक प्रीमियम स्मार्टफोन है, लेकिन पूरी तरीके से प्रीमियम नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट बिल्ड क्वालिटी। गैलेक्सी S21 के अंदर आपको ग्लास्टिक बिल्ड मिलता है, मतलब ये तो है एक्चुअली में प्लास्टिक, लेकिन वो ग्लास जैसा लगता है देखने में। डिवाइस के फ्रंट पैनल के साथ में कोई कॉम्प्रो नहीं किया कंपनी ने। आपको ऑल स्क्रीन डिजाइन मिलता है पंच होल सेल्फी कैमरा के साथ में, जबकि आईफोन 12 की अगर हम लोग बात करते तो यहाँ पे आपको ग्लास का बैक मिल जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव फील देता है आपको। फ्रंट साइड पे दोस्तों एप्पल के डिवाइस में आपको टिपिकल लार्ज नॉच देखने को मिल जाता है। डिज़ाइन के मामले में अपनी अपनी पसंद है, लेकिन जो बातें ध्यान में रखने लायक है वो आप याद रखना। IP68 का सर्टिफिकेशन आपको दोनों ही डिवाइस में मिल जाता है, मतलब दोनों ही डिवाइस वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है। डिस्प्ले की अगर हम लोग बात करते हैं, एप्पल आईफोन 12 के अंदर मिल जाती 6.1 इंचेस वाली सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले, जो कि HDR10 सपोर्ट के साथ में आती है। साथ ही आपको यहाँ पे मिल जाता है डॉल्बी विजन। सैमसंग गैलेक्सी S21 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 6.2 इंचेस वाली डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आती। साथ में HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। लुकिंग बियॉन्ड द मार्केटिंग टर्म्स, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको OLED डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब दोनों की ही डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी हाई क्वालिटी की है। जबकि सैमसंग का जो स्मार्टफोन है उसमें आपको थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले प्रोवाइड की गई, बट द डिफरेंस इज मार्जिनल। सबसे बड़ा डिफरेंस आपको मिल जाता है इनके रिफ्रेश रेट को लेकर के, जो कि सैमसंग के डिवाइस में दुगना है आईफोन 12 से। आपको याद होगा दोस्तों S20 के अंदर क्यों HD+ रिजोल्यूशन डिस्प्ले मिली थी। यहाँ पे आपको फुल HD+ रिजोल्यूशन डिस्प्ले मिल रही है, लेकिन फिर भी ये आईफोन 12 के साथ में कंपेरेबल है। दोनों ही डिवाइस में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती, कर्व्ड स्क्रीन नहीं मिलती, लेकिन पर ओवरऑल अगर हम बात करते डिस्प्ले की तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S21 बेहतर लगता है डिस्प्ले के मामले में। चलिए अभी कैमरास की बात कर लेते हैं। आईफोन 12 के अंदर 12 MP प्लस 12 MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, साथ में 12 MP का एक सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S21 की, तो यहाँ पे आपको 12 + 64 + 12 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। साथ में आपको 10 MP का एक सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बिना कैमरा टेस्ट किए तो कुछ चीज़ें पता नहीं चलने वाली, लेकिन इतना तो जरूर है दोस्तों, आईफोन 12 का कैमरा आईफोन 11 के कैमरे जैसा ही परफॉर्म करेगा। लेकिन ऑन द पेपर अगर हम लोग बात करते हैं तो गैलेक्सी S21 का कैमरा बेहतर लगेगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे आपको 64 MP का टेलीफोटो सेंसर प्रोवाइड किया गया है, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है। आईफोन 12 के अंदर आपको टेलीफोटो सेंस प्रोवाइड नहीं किया गया है, यहाँ पे आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला फीचर प्रोवाइड किया गया है। सेल्फी कैमरास में मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, गैलेक्सी S21 के अंदर आपको 10 MP का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है, जो कि आईफोन 12 के साथ में टेस्ट करने पर ही पता चल पाएगा कि फ्रंट कैमरास में कौन बेहतर है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल कैमरास की बात करें तो वहां पे ऑब्वियसली गैलेक्सी S21 बेहतर मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं, दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरास में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, जबकि रियर कैमरास में सिर्फ गैलेक्सी S21 में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, जबकि आईफोन 12 के अंदर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है। हार्डवेयर की बात करता हूं दोस्तों, एप्पल A14 बायोनिक चिपसेट आपको मिल जाता है आईफोन 12 के अंदर, जो कि 5nm प्रोसेस पे बना है। साथ ही 3.1 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। एप्पल का 4 कोर वाला GPU आपको इसके साथ में प्रोवाइड किया जा रहा है। गैलेक्सी S21 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है Exynos 2100, जो कि 5nm प्रोसेस पे बना है। साथ ही आपको 2.9 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है, जो कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिल जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं US, कोरिया और चाइना की, तो वहाँ पे आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 888, जो कि 5nm प्रोसेस पे बना है। साथ ही यहाँ पे आपको 2.84 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। दोनों ही डिवाइस में आपको टॉप लेवल की चिपसेट देखने को मिल जाते हैं, जो कि रीजन वाइज वेरी करते हैं। मैं सैमसंग गैलेक्सी S21 की बात कर रहा हूँ। दोनों स्मार्टफोन 5G सपोर्ट के साथ में आते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस कुछ मिल जाता है, और सबसे बड़ा डिफरेंस इनके ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी ऑप्शंस भी दोनों में काफी डिफरेंट मिल जाते हैं। लाइक एप्पल के डिवाइस में आपको
आपको फेस आईडी मिल जाती है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी S21 के अंदर आपको इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। गैलेक्सी S21 का एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका डेस्क मोड, मतलब आप इस डिवाइस को किसी एक्सटर्नल स्क्रीन के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो। लाइक आपको वहाँ पे डेस्कटॉप लाइक इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और iPhone 12 का तो आपको पता ही है, वहाँ पे आपको मैक्स ऐप मिल जाता है, मतलब आप एप्पल की कुछ गिनी चुनी एसेसरीज को फोन के बैक पैनल पे लगा सकते हो। बैक पैनल एज अ मैग्नेट का काम करता है। लेकिन कुल मिला के अगर मैं हार्डवेयर की बात करूँ तो उसके लिए आपको पूरा कंक्लूजन देखना पड़ेगा। बैटरी की बात करते हैं, iPhone 12 के अंदर 2815 मिली एम्पेयर आवर वाली बैटरी मिलती है। साथ में 20 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और 15 वाट की QI मैग्नेटिक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। गैलेक्सी S21 5G की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 4000 मिली एम्पेयर आवर वाली बड़ी सी बैटरी, साथ में 25 की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। 15 वाट की QA वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और उसके अलावा 4.5 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। दोनों का स्क्रीन साइज सेम है, रिजोल्यूशन सेम है। हालांकि सैमसंग गैलेक्सी S21 में उतनी बैटरी नहीं मिल पाई है जितनी हम लोगों ने एक्सपेक्ट की थी, लेकिन डिस्प्ले वाइज ये काफ़ी सफिशिएंट बैटरी है। दोनों स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, लेकिन सैमसंग में एडिशनली आपको वायरलेस पावर शेयर वाला ऑप्शन मिल जाता है। मतलब S21 को आप एज अ वायरलेस चार्जिंग मैट यूज़ कर सकते हो किसी और डिवाइस के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर लगा मुझे। कंक्लूजन की बात करते हैं, गैलेक्सी S21 में आपको नंबर ऑफ कैमरास ज़्यादा मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू iPhone 12। यहाँ पे आपको एक बड़ी सी बैटरी भी मिल जाती है, स्लाइटली लार्जर डिस्प्ले भी मिल जाती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक हाई रिफ्रेश रेट भी प्रोवाइड किया गया है, ज़्यादा रैम भी है, ज़्यादा स्टोरेज भी मिल जाता है। दूसरी तरफ पे iPhone 12 जहाँ पे मैक्सेप और ग्लास बैक के मामले में सैमसंग गैलेक्सी S21 के सामने स्टैंड आउट करता है, लेकिन फिर भी ये दोनों ही डिवाइस फुल ऑफ पावर पैक्ड है और काफ़ी अच्छे इंप्रेसिव स्पेसिफिकेशन के साथ में आते हैं। पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ गैलेक्सी S21 सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। iPhone 12 के अंदर आपको डुअल लेंस मिलने के बाद में भी कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त सी मिल जाती है और परफॉर्मेंस तो देखना ही नहीं पड़ता 4 GB रैम होने के बाद में भी। बट ऑन द पेपर अगर मैं बात करूँ, सैमसंग गैलेक्सी S21 iPhone 12 के आगे रहने वाला है और इस कंपेरिजन का विनर भी गैलेक्सी S21 ही होने वाला है। आप बताइए अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, सैमसंग गैलेक्सी S21 बेटर रहने वाला है या फिर iPhone 12 बेटर रहने वाला है सारे स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करने के बाद में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके की डेली टेक वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।